अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 26 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की 20 सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबरों के साथ। दोस्तों, जंग की आहट अब सिर्फ बयान नहीं मैदान में दिखाई दे रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ चुके हैं, ईरान खुली धमकी दे रहा है, यमन चेतावनी दे रहा है और पूरे इलाके में आसमान से लेकर समंदर तक आग सुलग रही है। आज की ये 20 खबरें तय करेंगी क्या दुनिया जंग की तरफ बढ़ रही है या आखिरी पल में कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंचा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद खतरनाक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कई डिस्ट्रॉयर्स जहाजों के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और अब ईरान की मारक रेंज में है। यह सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि ईरान के लिए सीधा दबाव और जंग का इशारा माना जा रहा है। ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो इसे ऑल आउट वॉर समझा जाएगा। दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये ताकत दिखाने की कोशिश है या जंग की तैयारी है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए कि ईरान की खुली धमकी भी है। दोस्तों, ईरान की तरफ से अब बेहद सख्त और साफ चेतावनी सामने आई है। ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की गहराई में डुबो दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते टकराव का खुला इशारा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमला हुआ तो जवाब जंग होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या अमेरिका पीछे हटेगा या हालत पूरी तरह जंग की तरफ बढ़ेगी। वहीं अब तीसरी खबर देखिए, यमन की अंसारुल्लाह की चेतावनी। दोस्तों, यमन की अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट ने एक बार फिर दुनिया को सख्त पैगाम दे दिया। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच यमनी मिलिट्री मीडिया ने एक छोटा सा वीडियो जारी किया जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा है, सून, यानी बहुत जल्द। यह इशारा साफ माना जा रहा है कि बाब अल मंदब जलमार्ग को दोबारा बंद कर दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लाल सागर और इंटरनेशनल शिपिंग पर बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों, सवाल अब यही है, क्या मिडिल ईस्ट अब 3 समुद्री रास्तों पर एक साथ आग के बारूद पर बैठा हुआ है या उसकी तरफ बढ़ रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती। दोस्तों, ईरान की मीडिया ने अमेरिका और इजराइल को खुली और सीधी चुनौती देते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ पैगाम दिया गया है कि ईरान किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और हर धमकी का जवाब पूरी ताकत से देगा। यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरानी मीडिया का यह पैगाम सिर्फ बयान नहीं बल्कि वार्निंग भी माना जा रहा है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये मीडिया वॉर है या आने वाली बड़ी टक्कर का इशारा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरानी झंडे और खामेनी से मदद की मांग किसने की है। दोस्तों, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में कुछ प्रदर्शनकारी लोगों ने ईरानी झंडे दिखाए और आयतुल्ला अली खामेनी साहब से मदद भेजने की मांग की है। जैसा कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखा गया है, यह नजारा मिडिल ईस्ट के तनाव की पृष्ठभूमि में आया है, जहां ईरान के खिलाफ और समर्थन में दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। यह सिर्फ स्थानीय विरोध नहीं बल्कि वैश्विक सियासी माहौल में फैलता हुआ इमोशन है, जहां लोग सीधे तौर पर राजनीतिक नेतृत्व से आवाज उठा रहे हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और खतरनाक खबर सामने आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है।
जी हाँ दोस्तों, इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा के लिए की गई है, जबकि लेबनान की तरफ से इसे खुला हमला बताया जा रहा है। इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है और हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये टकराव अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ने वाला है या हिजबुल्लाह डर के शांत बैठने वाला है? वहीं आप सातवीं खबर देखिए, मेदवेदेव का बड़ा बयान। दोस्तों, रूस के सीनियर नेता दिमित्री मेदवेदेव ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। मेदवेदेव ने कहा है कि किसी भी देश को सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की हिफाजत के लिए न्यूक्लियर हथियारों से ज्यादा भरोसेमंद ताकत आज तक कोई नहीं बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी उन लोगों की अक्ल ठिकाने लगाती है जिनके इरादे खतरनाक होते हैं, यानी जंग को रोकने का जरिया भी डर की ताकत बन चुका है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या दुनिया अब अमन नहीं बल्कि परमाणु डर के सहारे चल रही है? वहीं आप आठवीं खबर देखिए, तुर्की का साफ पैगाम। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकिन फिदान ने दुनिया को एक नया और साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज तुर्की किसी ऑटोमैन एम्पायर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे मुल्कों के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है जो अपने मसले खुद हल करें, चाहे वो इक्तिसादी, सियासी या सिक्योरिटी के हो, आतंकवाद से जुड़े हो। हाकिन फिदान ने साफ कहा कि अगर किसी बड़े ताकतवर मुल्क यानी हिमगो को इंतजार करते रहेंगे तो हमारे मसले वैसे हल नहीं होंगे जैसे हम चाहते हैं। दोस्तों, यह बयान एक नई दुनिया की सोच दिखाता है, जहां मुल्क अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, किसी और के साए में नहीं। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, रफा क्रॉसिंग पर शर्तों की सियासत तेज। दोस्तों, इजराइल ने रफा बॉर्डर को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। इजराइल का कहना है कि ट्रंप ने 20 पॉइंट प्लान के तहत रफा क्रॉसिंग को सिर्फ आम लोगों के लिए आंशिक तौर पर खोला जाएगा, लेकिन पूरी निगरानी इजरायली फौज की रहेगी। शर्त यह रखी गई है कि पहले सभी जिंदा होस्टेज लौटाए जाएं और हमास मारे गए लोगों की लाशें खोजने की 100% कोशिश करे। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस वक्त एक खास ऑपरेशन चला रही है ताकि हॉस्टेज रेन किविल के अवशेषों की जानकारी मिल सके और यही ऑपरेशन पूरे होने के बाद रफा खोला जाएगा। दोस्तों, सवाल यही है, क्या राहत का रास्ता खुलेगा या शर्तों में ही फंसा रहेगा खसा? वहीं आप 10वीं खबर देखिए, अमेरिका का कबूलनामा। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व सीरिया दूत जेम्स जेफरी ने कुर्द फोर्स एसडीएफ और वाईपीजी के धोखा दिया गया वाले आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कभी किसी कुर्दिस्तान स्टेट को बचाने या सपोर्ट करने का वादा नहीं किया था। जेम्स जेफरी ने साफ कहा कि हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस को हराने तक सीमित और अस्थायी था। ये कोई स्थायी साझेदारी नहीं थी, बल्कि एक टैक्टिकल समझौता था। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरान के चारों तरफ अमेरिकी फौज का घेरा। दोस्तों, एक नया मैप सामने आया है जिसने ईरान के चारों तरफ अमेरिकी फौज की बड़ी तैयारियों को उजागर कर दिया है। इस मैप में साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स, टैंकर प्लान्स और अवेक्स एयरक्राफ्ट कैरियर विंग्स तैनात कर दिए हैं। यह सिर्फ रूटीन मूवमेंट नहीं है, बल्कि ईरान पर दबाव बनाने की खुली सैन्य रणनीति मानी जा रही है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह ताकत दिखाने की कवायद है या जंग की आखिरी तैयारी है? वहीं आप 12वीं खबर देखिए, चीन की नई जंग तकनीक। दोस्तों, चीन की मिलिट्री रिसर्च से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन अब एआई कंट्रोल्ड हथियारों और ड्रोन सवाम को ट्रेन कर रहा है, वो भी बाज और भेड़ियों के शिकार करने के तरीके को कॉपी करके। रिसर्च शिकारी जानवरों के बिहेवियर से ड्रोन को सिखा रहे हैं कि कैसे एक साथ ट्रैक करें, पीछा करें और कोऑर्डिनेट हमला करें। इससे ये ड्रोन ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल यही है, क्या आने वाली जंग इंसानों से नहीं अब मशीनों से लड़ी जाएगी? वहीं आप 13वीं खबर देखिए, सीरिया का इजराइल को साफ जवाब। दोस्तों, सीरिया के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजराइल से किसी भी तरह के समझौते की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।
उन्होंने साफ कहा कि हमने इजराइल को सीरिया की जमीन पर 1 इंच भी देने पर कोई सहमति नहीं दी है और हम सीरिया को हर जमीन वापस हासिल करेंगे। सीरियाई अधिकारी ने पीकेके से जुड़े कुछ ग्रुप्स पर आरोप लगाया कि वो इजराइल से दखल की अपील कर रहे हैं और दुश्मन को अपना जमीन देने वाला बनाना चाहते हैं। उन्होंने दो टूक कहा, मैं सीरिया की तरफ से बोल रहा हूं, इजराइल से अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं आप 14वीं खबर देखिए, पीकेके का साथ ना देने पर कुर्द उलेमा अरेस्ट। दोस्तों, उत्तरी इराक के शहर सुलेमानिया से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। तालिबानी प्रशासन ने 4 कुर्द धार्मिक उलेमाओं को गिरफ्तार कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीरिया में पीकेके के अलगाववादी प्रोजेक्ट का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इन उलमा पर आरोप है कि उन्होंने पीकेके की नीति के खिलाफ खुलकर बात की, जिसे प्रशासन ने बगावत समझा। इस गिरफ्तारी के बाद कुर्द इलाकों में नाराजगी और तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या अब राय रखने पर भी जेल भेजा जाएगा? वहीं आप 15वीं खबर देखिए, दीर एज़ोर में फौज में शामिल होने की लहर। दोस्तों, सीरिया के दीर एज़ोर शहर से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां सीरियन आर्मी के भर्ती केंद्रों पर बड़ी तादाद में नौजवान खुद आगे बढ़कर फौज में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लंबी लाइनें लगी हैं और लोग अपनी मर्जी से वतन की हिफाजत के लिए नाम लिखवा रहे हैं। यह नजारा ऐसे वक्त में सामने आया है जब सीरिया के हालात फिर से तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सवाल यही है, क्या सीरिया एक बार फिर बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है? वहीं आप 16वीं खबर देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने फाइटर जेट तैनात किए, जंग की तैयारी तेज। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालत और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिकी एयर फोर्स ने ऐलान किया है कि वो कई दिनों तक चलने वाली एक बड़ी रेडिडेंस एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है, ताकि ये दिखाया जा सके कि अमेरिका अपनी एयर पावर को किसी भी वक्त तैनात और बरकरार रख सकता है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अब F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, जबकि ब्रिटेन ने भी अपने टाइफून फाइटर जेट्स कतर भेज दिए। ये सब उस वक्त हो रहा है जब यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके की तरफ बढ़ चुका है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की कवायद है या जंग की असली तैयारी है? वहीं आप 17वीं खबर देखिए, तेहरान से अमेरिका को खुली चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के इगलम स्क्वायर में एक नया म्यूरल लगाया गया है जो सीधे अमेरिका को जंग की चेतावनी देता है। इस म्यूरल में एयरक्राफ्ट कैरियर पर टूटे हुए जहाज दिखाए गए हैं और लिखा है कि अगर तुम हवा बोगे तो तूफान काटोगे। यह म्यूरल ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। आईआरजीसी कमांडर ने भी कहा है कि हम पहले से ज्यादा तैयार हैं, उंगली ट्रिगर पर है। वहीं आप 18वीं खबर देखिए, ईरान में सख्त इंसाफ का ऐलान, प्रदर्शनकारियों को बिना रहम सजा दी जाएगी, न्यायपालिका की चेतावनी। दोस्तों, ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख ने सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग दंगों, आगजनी और हिंसा के पीछे हैं, उन्हें बिना किसी नरमी के सजा दी जाएगी। ये प्रदर्शन पहले महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन बाद में सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या ईरान में अब इंसाफ होगा या डर के जरिए खामोशी लाई जाएगी? वहीं आप 19वीं खबर देखिए, गजा में एक बार फिर से खून खराबा जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, गजा से एक बार फिर दर्दनाक खबर सामने आई है। इजरायली फायरिंग में अलग अलग जगहों पर 3 फलस्तीनी मारे गए, जबकि गजा सिटी में एक इजरायली ड्रोन हमले में 4 आम लोग जख्मी हो गए। स्थानीय हेल्थ अधिकारियों के मुताबिक टुफा इलाके और खान यूनुस में ये घटनाएं हुई। उधर अमेरिका के दूत नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं।
वहीं आप आखिरी और 20वीं खबर देखिए, इराक में सत्ता का बड़ा फैसला। दोस्तों, इराक की सियासत में बड़ा मोड़ आने वाला है। मंगलवार को इराक की संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी, जिसके बाद नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। शिया ब्लॉक की सबसे बड़ी गठबंधन पार्टी ने नूरी उल मलिक को प्रधानमंत्री पद के लिए नामजद कर दिया। रिवायत के मुताबिक प्रधानमंत्री शिया, संसद स्पीकर सुन्नी और राष्ट्रपति कुर्द होता है, लेकिन सरकार बनाना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों का दबाव इराक की सियासत पर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या अल मलिकी फिर से सत्ता में लौटेंगे या इराक की राजनीति में नया तूफान आएगा? ये तमाम मिडिल ईस्ट की 20 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखी गई। कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।